जय श्री राम जी की दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग टॉपिक को। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी 4 विशेषताएं बताने वाली हूं जो आपने अगर अपने घर में हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन स्थापित कर ली तो यकीन मानिए कि आप पर बाबा बजरंगबली की विशेष कृपा होगी और आपको किसी न किसी रूप में उनके दर्शन भी ज़रूर होंगे। बाबा बजरंगबली आपके घर में किसी न किसी रूप में आकर आपको दर्शन जरूर देंगे। आपके भवन में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए दोस्तों, आगे मैं इस विषय में बात करूं। उससे पहले मैं उन सभी लोगों का स्वागत करती हूं जो आज पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं, जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं। उन सबका स्वागत करती हूं हमारी प्यारी फैमिली श्री हनुमान साधना रहस्य पर, और जो मुझे हमेशा से सुनते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारे ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपा हो, हमारे घर में हनुमान जी का वास हो, हमारे घर में हनुमान जी किसी न किसी रूप में रहें। लेकिन क्या हम उनके अनुकूल अपने घर को बनाते हैं? क्या हम वो चीज़ें घर में रखते हैं जो उन्हें बहुत पसंद है, जिन्हें देखकर वो विवश हो जाते हैं आपके घर में आने के लिए, या जिन्हें देखकर वो इतना ज़्यादा मोहित हो जाते हैं कि वो चाहें या ना चाहें उन्हें आपके घर में आना ही पड़ेगा? तो दोस्तों, हनुमान जी सदैव आपके घर में वास करें, उनकी कृपा आपके घर पर रहे, आपका भाग्य सूरज की भांति चमकने लगे, आपके घर में धन धान्य सौभाग्य स्वास्थ्य सभी कुछ अपार रूप में रहे, ये आप सभी लोग चाहते हैं। तो आपको 4 विशेषताएं बताने वाली हूँ, या 4 चीज़ें ऐसे बताने वाली हूँ जिन्हें आपको अपने घर में ज़रूर स्थापित करनी है। दोस्तों, इन चारों विशेषताओं के बारे में स्वयं तुलसी बाबा ने सुंदरकांड में बड़ा ही सुंदर व्याख्यान दिया है। तुलसी बाबा ने बताया है कि हनुमान जी किन चारों चीज़ों को देखकर आपके घर में प्रवेश करेंगे ही करेंगे, 100% करेंगे। और इसका उदाहरण आपको आगे मैं बताने जा रही हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि सुंदरकांड की महिमा जितनी भी बखान की जाए उतनी कम है। सुंदरकांड का पाठ अगर आपने कर लिया तो आपके घर से सारी नकारात्मक जो कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे और एक पॉजिटिविटी आपके घर में भर जाएगी। उसी सुंदरकांड की एक बहुत ही सुंदर चौपाई है, एक बहुत ही सुंदर पंक्ति है जिसे मैं आपको बताने जा रही हूँ। उसमें क्या लिखा है उसे ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों, तुलसी बाबा कहते हैं कि भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। यानी कि हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते हैं तो ऐसी कौन सी विशेषता है जिसे देखकर हनुमान जी ने सर्वप्रथम विभीषण जी के घर में प्रवेश किया था, और उन्हीं चारों विशेषताओं को आपको अपने घर में भी स्थापित करनी है। क्या पंक्ति आपको पढ़कर सुनाई कि भवन एक पुनि दीख सुहावा, हर मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। सबसे पहली दोस्तों विशेषता ये है कि आपके घर में भगवान का एक अलग स्थान होना चाहिए, यानी कि एक मंदिर होना चाहिए। आप सभी कहेंगे कि हमारे घर में भगवान का मंदिर है और हमारे घर में भगवान स्थापित है, लेकिन भगवान का मंदिर होना एक अलग बात है और उनको वहाँ स्थापित करना एक अलग बात है। हम मंदिर बना लेते हैं, भगवान के लिए पूरी व्यवस्था कर देते हैं, पर लगन और उस भक्ति से हम उनकी सेवा नहीं कर पाते। दोस्तों, कभी कभी आपने देखा होगा कि भगवान जिस आसन पर बैठे हैं वहाँ धूल ही धूल लगी हुई है, या आपके मंदिर में जाले लटक रहे हैं, या आपके मंदिर में सूखे फूल पड़े हुए हैं, तो आप समझिए कि ऐसी स्थिति में भगवान आपके घर में कैसे रहेंगे। सर्वप्रथम आपके घर में एक मंदिर होना चाहिए, यानी कि भगवान के लिए एक अलग स्थान होना चाहिए, और दूसरा उस स्थान को आप उचित रूप से सजा संवार के रखिए तो आपके घर में हनुमान जी का वास हमेशा रहेगा। दूसरी पंक्ति ये है कि रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कबीराय। यानी कि दूसरी विशेषता ये थी जिसे देखकर विभीषण जी के घर पर हनुमान जी ने प्रवेश किया था, तो ये था कि उनके घर पर राम जी के आयुध चिन्ह अंकित थे, यानी कि गदा, चक्र और धनुष, इन सब चीज़ों के निशान तुलसीदास जी ने बताए हैं कि विभीषण जी के घर पर अंकित थे। तो आप ऐसे निशान अपने घर पे बना नहीं सकते तो उनके पोस्टर लगा सकते हैं।
दूसरा ये है कि अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो आप एक बहुत ही छोटा काम कीजिएगा कि एक आपको लेनी है जिस पताका पर जय श्री राम लिखा हो उस पताका को आप अपनी छत पर लगा दीजिए। हनुमान जी कहीं भी होंगे आपके घर में आने पर विवश हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ राम जी का नाम लिया जाता है वहाँ पर हनुमान जी ज़रूर हाज़िरी लगाते हैं, यानी कि ज़रूर आते हैं। तीसरी चीज़ जो विभीषण जी के घर पर थी, जिसे देखकर हनुमान जी उनके घर में गए थे, वो थी तुलसी का पौधा। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि तुलसी का पौधा हमारे सनातन धर्म में कितना महत्व रखता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में हमेशा सुख शांति रहती है। आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो उसे ज़रूर लगाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भगवान का प्रवेश रहे, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा रहे, आपके घर में हनुमान जी का वास रहे, तो अपने घर के आंगन में आपको तुलसी का पौधा ज़रूर लगाना है, ताकि हनुमान जी उस पौधे को देखकर वैसे ही आपके घर आने पर मजबूर हो जाएं जैसे कि विभीषण के घर में गए थे हनुमान जी। चौथी चीज़ विभीषण जी के घर पर क्या थी जिसे देखकर हनुमान जी मोहित हो गए थे, वो थी शुभ चिन्ह, यानी कि स्वास्तिक का निशान। दोस्तों, ये हमारी वैदिक परंपरा है कि जब भी हम कुछ शुभ काम करते हैं या हमारे घर में कोई नई चीज़ आती है या हमारे घर में कुछ नया काम होता है तो हम स्वास्तिक का निशान बनाते हैं। लेकिन वो परंपरा अब धीरे धीरे खोती जा रही है। हम क्या करते हैं, नई नई डेकोरेटिव चीज़ें ले आते हैं, उन्हें अपने घर पे लगा देते हैं, लेकिन स्वास्तिक का निशान बनाना नहीं चाहते। तो आप क्या करिए कि अपने घर के दरवाजे पर एक स्वास्तिक का निशान बना दीजिए रोली से। और स्वास्तिक का निशान दोस्तों इस तरीके से बनाइएगा कि उसमें बीच में कट ना लगे। ऐसा स्वास्तिक का निशान आपको बड़े आराम से बनाने को आ जाएगा। ऊपर से आपने सीधे लाइन खींची, इधर से साइड में एक लाइन, मतलब आप आराम से उसको बना सकते हैं बिना कट किए हुए, और आपको इसके वीडियोस यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे। तो ऐसा स्वास्तिक का निशान अपने दरवाजे पर आपको बनाना है, जिसे देखकर हनुमान जी समझ जाएं कि हाँ भैया, ये घर है मेरे प्रवेश के लायक। ये चारों विशेषताएं अपने घर में अगर आप हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन स्थापित कर देते हैं तो यकीन मानिए कि अगला हनुमान जन्मोत्सव आने तक आपको कुछ न कुछ ऐसे संकेत ज़रूर मिलेंगे कि या आपको ऐसे आभास होंगे कि हनुमान जी आपके घर में स्वयं प्रवेश कर गए हैं। दोस्तों, आपके घर में ये चारों चीज़ें पहले से ही हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप बहुत भाग्यशाली हैं और आपके घर में भगवान का वास पहले से ही है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और मैं बाबा से प्रार्थना करूंगी कि बाबा मेरे सभी भक्तों पर अपनी दया दृष्टि ऐसे ही बना कर रखिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की, और हर हर महादेव।